हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 15 इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में आएगा चैप्टर नंबर आपका 6। चैप्टर का नाम आएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यानी कि बीजगणितीय सर्व समीकाएँ। देखिए आपने अलजेब्रा के बारे में 6th क्लास में और 7th क्लास में भी पढ़ा हैगा। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि अलजेब्रा होता क्या हैगा। सबसे पहले हम अलजेब्रा यानी कि बीजगणित की बात कर लेते हैं कि बीजगणित होती क्या हैगी। देखिए बीजगणित का मतलब होता हैगा इस तरह के क्वेश्चंस जिसके अंदर आपके अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करा जाता हैगा, यानी आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हो उन क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, बीजगणित बोलते हैं, जिसके अंदर आपके ए बी सी या पी क्यू आर एक्स वाई करके कुछ आपकी वैल्यूज़ यूज़ होती है। मान लो आपको दे रखा है 2x + 3y, ये क्या आपका अलजेब्रिक फॉर्म है किसी भी क्वेश्चन को लिखने की, किसी भी क्वेश्चन को लिखने की अलजेब्रिक फॉर्म यानी बीजगणितीय तरीका होता हैगा किसी भी क्वेश्चन को लिखने का 2x + 3y, जिसके भी अंदर ये अल्फ़ाबेट्स का यूज़ हो जाए उन क्वेश्चंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या अलजेब्रिक क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। क्लियर हैगा, ये आप 6th 7th में पढ़ के आए हो कि अलजेब्रा क्या होता हैगा। अब हम इनकी ने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़नी है, कुछ फॉर्मूलेज पढ़ने हैं अलजेब्रा के। तो देखिए फॉर्मूलेज क्या होते हैंगे, फॉर्मूलेज देख लेते हैं हम अलजेब्रा के फॉर्मूले क्या होते हैं और आपको कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर पढ़ने होंगे। बहुत ही ध्यान से चैप्टर समझ लीजिएगा क्योंकि आपको आने वाली क्लासेस में भी बहुत हेल्प करेगा ये चैप्टर। देखिए फर्स्ट अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो a + b का होल स्क्वायर, क्या a + b का होल स्क्वायर, a कोई भी आपका नंबर हो सकता है, b भी कोई नंबर हो सकता है। अगर आपको इसका होल स्क्वायर निकालना है तो देखिए होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिस भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं उसी नंबर की आपस में मल्टीप्लाई को स्क्वायर बोलते हैं। यानी a + b की मल्टीप्लाई करनी है हमें a + b से, तो a + b की a + b से मल्टीप्लाई करोगे, किस तरह से करेंगे, पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे a + b की और उसके बाद हम b से मल्टीप्लाई करेंगे a + b की। तो देखिए a से मल्टीप्लाई, a से a की मल्टीप्लाई करी a² प्लस a से b की मल्टीप्लाई करी ए बी आ गया प्लस बी से ए की मल्टीप्लाई करी दोबारा से ए बी आ गया और बी की बी के साथ मल्टीप्लाई करी तो प्लस में क्या आ गया, b² आ गया। यानी आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए a² ए बी और ए बी को प्लस करोगे 2ab और प्लस b², ये होता है आपका फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आता है a + b के होल स्क्वायर का। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। क्लियर रहेगा, आपका फॉर्मूला किस तरह से प्रूव होता हैगा और आपका फाइनल आंसर फॉर्मूला निकल के क्या आता है, दोनों चीज़ें। सेकंड इसी तरह से आपको अगर a - b का होल स्क्वायर दे रखा हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a - b की मल्टीप्लाई करनी है a - b के साथ में। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, किस तरह से करेंगे हम, पहले a की मल्टीप्लाई करेंगे a - b से, फिर इस -b की मल्टीप्लाई करेंगे a - b से, -b की मल्टीप्लाई a - b के साथ, a की मल्टीप्लाई इसे करी a², a की मल्टीप्लाई b से करी माइनस का ab, b की मल्टीप्लाई जब -b की मल्टीप्लाई प्लस a से करेंगे तो प्लस माइनस का ab आ जाएगा और -b की मल्टीप्लाई -b से करेंगे तो माइनस प्लस b² हो जाएगा। क्लियर आएगा, a² -ab कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगी वैल्यू और माइनस का 2ab आ जाएगा और प्लस b² हो जाएगा। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर निकल के आता है a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² - 2ab + b²। तो ये आपके दो फॉर्मूले हो गए, आपको किस तरह से इनको प्रूव करना होता हैगा और आपका फाइनल फॉर्मूला बनता क्या आएगा। दोनों ही चीज़ें। अब हम एक थर्ड फॉर्मूला और देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपको एक वैल्यू यहाँ से दे दे यानी a + b दे दे और एक वैल्यू आपको इस क्वेश्चन से a - b, सेम वैल्यूज़ को प्लस कर रहा है और सेम वैल्यूज़ को माइनस कर रहा है और उन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है तो देखिए किस तरह से आती है। पहले हम इस a से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस पूरे ब्रैकेट की a से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम a - b की,
फिर हम इस प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसकी, ए माइनस बी की। मल्टीप्लाई कीजिए, ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई माइनस बी से करेंगे तो माइनस का ए बी, प्लस बी की प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए बी, और प्लस बी की माइनस बी से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस ए बी और प्लस ए बी दोनों कट जाएंगे, बचा कितना आपके पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है इसका फाइनल फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। आप ये तीनों फॉर्मूले नोट कीजिए, फिर हम इनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने आएंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसने हमें वैल्यू दे रखी है 9x प्लस 8y। हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। इसने बोला फाइंड द स्क्वायर ऑफ 9x प्लस 8y, यानी 9x प्लस 8y का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिए वैल्यू किस तरह से लिखी है, कुछ इसी तरह से लिखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं a की जगह 9x लिख दूँ और b की जगह 8y लिख दूँ तो यही वैल्यू बन जाएगी हमारी। यानी फॉर्मूला किसका लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हमारा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए बस इस a और b की जगह। a की जगह क्या 9x, b की जगह 8y, 9x प्लस 8y का होल स्क्वायर। तो देखिए 9x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह 9x और b की जगह 8y और प्लस b स्क्वायर यानी कि 8y का स्क्वायर। क्लियर हैगा। सिर्फ आपको अपना फॉर्मूला याद करना आएगा और उस फॉर्मूले की जगह वैल्यूज़ पुट कर देनी हैगी। अब सॉल्व कर लीजिए इसे। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 9 जा 18, 18 की 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 8 जा कितना हो जाता हैगा 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 एंड 6 144, कितना आ गया 144 और x y प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 और y के लिए y स्क्वायर, y के लिए क्या लग जाएगा y स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इनको और ज़्यादा ऐड कर नहीं सकते। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, उधर x और y दोनों सिंगल सिंगल हैं। तो कोई भी आपका टर्म एक जैसा है ही नहीं, इसलिए वो तो और ज़्यादा ऐड नहीं होंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हैगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसने सिर्फ एक ही सवाल दे रखा हैगा। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करने आएंगे। फर्स्ट हैगा इसके अंदर 3x प्लस 4y, जिसका आपको स्क्वायर फाइंड करना हैगा। सेकंड है आपका 2x माइनस 5y। थर्ड है आपका 9x माइनस 3y एंड देन एक फोर्थ क्वेश्चन और है आपका 5x प्लस 2y। ये 4 क्वेश्चन आपको और अपने अलग से इसी क्वेश्चन के नीचे आपको सॉल्व करने होंगे। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, इन 4 को और आपको सॉल्व करना है इसी तरह से। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको इसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको 9th और 10th में भी हेल्प ज़रूर करेगा ये चैप्टर। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है इसने, हमें वैल्यू दी है 9x² प्लस 49y² और प्लस 42xy। हमें इसको इवेल्युएट करना है या फिर इसका मान ज्ञात करना हैगा। कब करना है हमें, जब x की वैल्यू हमारी हो 3 एंड y की वैल्यू हो 1, यानी x = 3 एंड y = 1 पर हमें इसे इवेल्युएट करना हैगा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, x की वैल्यू 3 दे रखी है और y की वैल्यू 1 दे रखी है, हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करनी, पहले अपने क्वेश्चन को क्या करो, थोड़ा सा छोटा बना लो, इजी कर लो और उसके बाद हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है किस तरह का, a + b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, a² + b² + 2ab। हमने पहले 2ab पहले लिखा था, अब हमने बाद में लिख दिया। प्लस में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आप किसी भी वैल्यू को पहले लिखो बाद में लिखो, प्लस में आंसर सेम ही आता है। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो। अब देखिए कंपेयर करके देख लीजिए, ये जो a² है कुछ इस तरह से लिखा है, b² कुछ इस तरह से लिखा है, जो 2ab है वो ये वाली वैल्यू लिखी है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसका एक्सपेंड फॉर्म है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा, a + b का होल स्क्वायर उसी की एक्सपेंड फॉर्म होगी ये। तो हमें क्या दे रखा है, इसने एक्सपेंड फॉर्म दे रखी है, हम इसको छोटा करके इस तरह से होल स्क्वायर में बना लेते हैं। देखिए बनाएंगे किस तरह से, अपनी जो स्टार्टिंग की जो दो वैल्यूज़ होती हैं a² और b², यानी आपकी 9x² और 14y², इसको बना लीजिए परफेक्ट स्क्वायर और यहाँ पर फिर हम क्या बना देंगे, 2ab बना लेंगे। देखिए किस तरह से, 9x² को, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर और x, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर ओपन करोगे 9 आ जाएगा, x का स्क्वायर ओपन करोगे x² आ जाएगा। क्लियर हैगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 49y² हैगा, तो 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हो और y आपका y², यानी ये पूरी वैल्यू बन जाएगी 7y का होल स्क्वायर। 49y², 7y का होल स्क्वायर प्लस आपको क्या चाहिए होता है, 2ab चाहिए होता है। 2a की जगह 3x, b की जगह 7y, इनकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आपका 42xy आता है या नहीं आता है। देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 और xy यही वैल्यू बन रही है ना, मतलब इसको आप मर्ज तोड़ करके क्या लिख सकते हो, 2 × 3x × 7y। अब देखिए किस तरह से बनेगा क्वेश्चन, a² + b² + 2ab, यानी किसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, a + b का होल स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3x + 7y का होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे हम इसे, 3x + 7y का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पर a² + b² + 2ab, हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला कुछ इसी तरह से बन करके आ गया। और ये किसका फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर, तो इसको हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a की वैल्यू b की वैल्यू। अब अपनी जो वैल्यूज़ यहाँ पर दे रखी हैं उसको यहाँ पुट कर दीजिए। 3 x की जगह क्या लिख देना है, 3 + 7, y की जगह लिख देना है 1 और उसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9 + 7 1 ज़ा 7 का स्क्वायर, 9 और 7 कितना हो गया, 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर निकाल करके वहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका, 256, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो क्लियर रहेगा, समझ में आ गया आपको अपना क्वेश्चन करना किस तरह से आएगा। इसी तरह से आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करना हैगा, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैंगे।
क्वेश्चन क्या हमारे पास में, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 66 हो तो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। यानी कि क्वेश्चन क्या है हिंदी में अगर देखें, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 66 के बराबर होता है तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना हैगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता हैगा, मैं आपको सिंपली दो फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, आपको उस फॉर्मूले को याद कीजिए, डायरेक्टली पुट करके आप अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। देखिए फॉर्मूले क्या होते हैं, पहला फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस 1/b का होल स्क्वायर -2 के बराबर, या फिर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी a माइनस 1/a के होल स्क्वायर और प्लस 2 के बराबर। मतलब अगर यहाँ प्लस लग रहा है तो बाहर माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लग रहा है तो बाहर प्लस लगा लीजिए। आप इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू से अपनी a स्क्वायर प्लस 1/x a स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेंगे। हमें क्या दे रखा है, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता है, क्या हो जाएगी x माइनस 1/x दे रखा है, इसका होल स्क्वायर और माइनस में प्लस में 2, क्योंकि हमें अंदर क्या दे रखा है माइनस दे रखा है, तो बाहर क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। ये वैल्यू हमें पता है कितनी है, 66 है। 66 इक्वल x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये 2 प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 66 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। क्लियर हैगा, सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 64 और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। हमें सिर्फ x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, यानी इस स्क्वायर को कहाँ ले जाएंगे हम, इधर ले जाएंगे बराबर से, और जब स्क्वायर बराबर से उठ कर इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा। यानी आपकी वैल्यू किस तरह से आ जाएगी, कुछ इस तरह से x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 64 हो जाएगा। और रूट 64 की वैल्यू क्या होती है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8। क्लियर रहेगा, ये क्या आ जाएगा आपका इसका आंसर आ जाएगा, रूट 64 को रूट से बाहर निकालने पर 8। क्लियर है भाई, समझ में आ गया आपको किस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना हैगा। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमें इवैल्यूएट करना है, यानी कि मान ज्ञात करना हैगा। इवैल्यूएट करना हैगा, हमें मान ज्ञात करना हैगा, मान ज्ञात करें, इवैल्यूएट करना है हमें कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, उन्हें आंसर्स निकाल लेंगे। फर्स्ट दे रखा हमें 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर दे रखा, हमें इसको सॉल्व करना हैगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 107 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 107 मल्टीप्लाई में 107। अब एक तो तरीका क्या है, आप डायरेक्टली 107 की 107 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बट आपको यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना, आपको क्या करना हैगा, इस क्वेश्चन को अलजेब्रा की फॉर्म में लिखना हैगा और देन उसको सॉल्व करना हैगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे, हम इस 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7, भाई 100 में 7 जोड़ोगे 107 ही आ जाएगा का होल स्क्वायर। जब यहाँ होल स्क्वायर है तो इधर भी वैल्यू कैसी बन जाएगी, 107 100 प्लस 7 और 107 100 प्लस 7। देखिए किस तरह से वैल्यू आ रही है ये हमारी, अगर मैं 100 की जगह a लिख दूँ और 7 की जगह b लिख दूँ तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, a की जगह 100, b की जगह 7,
यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में 100 और मल्टीप्लाई में 7 एंड प्लस में 7 का स्क्वायर। तो 100 की स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 100 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा? 10,000 प्लस इसकी और मल्टीप्लाई के लिए 2 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 एंड 7 से कितना हो गया? 49। अब इन सबको जोड़ लीजिए तो 11,449 क्या आ जाएगा? इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने इस ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं, सबसे पहले आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी बतानी है। चाहे आप इसको a प्लस बी बनाओ, a माइनस बी बनाओ या a प्लस बी और a माइनस बी बनाओ, किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपको फॉर्मूला अच्छा लगता है उस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 आपको किस तरह से करने होंगे। आप अपने क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे सवाल कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही था।